वजन मापने के लिए पहला आपका किलो उपयोग किए जाने वाले उपकरण। अब देखिए बच्चा इसमें गलती क्या कर देता है, जैसे कि हम कोई चीज को खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल एकलव्य एकेडमी KGP पे। आज जो है कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 का भाग 7 लेकर के आए हैं, जिसमें कि दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला है मापन और दूसरा आपका जो है कि एकीकी नियम। दोनों को एक साथ लेकर के आए हैं। पहले हम समझते हैं मापन क्या होता है, एकीकी नियम क्या होता है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोग अगर मेरे इस चैनल पर न्यू जुड़े हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो जब भी हम पोस्ट करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वहां से आप डायरेक्ट जो है कि इस वीडियो का फायदा उठा सकते हैं। चलिए इसी के साथ आज का हम पहला टॉपिक जो है मेरा मापन और एकीकी नियम का पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है यहां पे ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहां पे देखिए जो मेरा आज का जो टॉपिक है वो आपका है मापन एवं एकीकी नियम। इस पे जो है कि हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए समझते हैं हम लोग कि मापन क्या, आखिर मापन है क्या, ये पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मापन का मतलब किसी चीज की लंबाई, वजन, समय या मात्रा को सही तरीके से गिनना होता है, ठीक है। क्या क्या इसमें है देखिए ध्यान से। आपका पहले लंबाई हो गया, वजन हो गया, समय हो गया और मात्रा, ठीक है। इसको हम लोग जो बोलते हैं मापन, सही से मात्रा में इसको मापा जाए, ठीक है। इसका अगला टॉपिक हमको देखते हैं। देखिए अब समझते हैं स्कूल बैग का वजन मापने के लिए किलोग्राम, जैसे कोई भी चीज वजन नापे, जैसे आपका स्कूल बैग हो गया या आलू हो गया या कोई भी चीज लेते हैं उसमें जो प्रयोग करते हैं वो किलोग्राम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किलोग्राम का प्रयोग जो है कि किया जाता है। इसको शॉर्ट में हम लोग केजी भी बोलते हैं। कमरे की लंबाई मापने के लिए मीटर, मीटर यानी एम, मीटर का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह दूध की मात्रा मापने के लिए लीटर, शॉर्ट में इसका जो एल दे दिए हैं लीटर का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह घड़ी में समय के लिए घंटे या फिर मिनट का प्रयोग किया जाता है, सेकंड का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये मुख्य जैसे कि हमको कमरे की लंबाई मापना है या कोई भी वजन नापना है उसमें किलोग्राम का प्रयोग होगा। फिर आपका देखिए कमरे की लंबाई, ठीक है, मापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं। दूध की मात्रा मापने के लिए लीटर हो गया। फिर आपका देखिए घड़ी में समय मापने के लिए, यानी समय को मापने के लिए जो है कि मीटर हो गया, सॉरी घंटा हो गया, मिनट हो गया, सेकेंड हो गया, ठीक है, दिन हो गया, सप्ताह हो गया, इस सबसे समय का माप किया जाता है। इसके बाद आगे हम आते हैं, देखिए मापक की इकाइयां, फर्स्ट में कह रहा है, सेकेंड में मापक की इकाइयां। देखिए लंबाई मापने की इकाइयां, पहले देखिए मिलीमीटर, मिलीमीटर का शॉर्ट नाम क्या है, एमएम हो गया। सेंटीमीटर हो गया, सीएम हो गया। फिर आपका मीटर एम हो गया और किलोमीटर क्या हो गया, केएम हो गया। ये आपका क्या है कि लंबाई माप, इससे जब भी हम मापते हैं वो लंबाई, और इससे अधिक है लेकिन हम मुख्य चीज को हम इसमें लिए हुए हैं, ठीक है। ये आपका लंबाई का हो गया। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे देखिए वजन मापने के लिए पहला आपका ग्राम हो गया, जी, फिर किलोग्राम, केजी हो गया, फिर टन, इससे भी आगे आता है लेकिन हम लोग इतना ही लेकर के चले हैं मुख्य चीज को। समय मापने के लिए देखिए सेकेंड हो गया, फिर आपका मिनट हो गया, फिर आपका यहाँ पे घंटा हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं डी में मात्रा मापने के लिए, देखिए मिलीमीटर यानी एमएल हो गया, लीटर हो गया, ये एल हो गया। फिर आपका आता है मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण। अब देखिए लंबाई का जो बहुत सा चीज से मापा जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए स्केल या फिर टेप, इससे भी प्रयोग हम कर सकते हैं। ये उपकरण देखिए इस तरह से स्केल का हो गया। फिर देखिए वजन मापने के लिए तराजू देखिए सिंबल इस तरह से यहाँ पे चिन्ह दिया गया है, ये तराजू का हो गया, ठीक है। अब समय मापने के लिए देखिए घड़ी का प्रयोग देखिए यहाँ पे इस तरह सिंबल दिया गया है। मात्रा मापने के लिए क्या, गिलास का देखिए इस तरह सिंबल दिया गया है। इसमें क्या होता है, गिलास जैसे कितना दूध है, ये कितना पानी लेना है, कितना जो है कि आपको तेल, बहुत सा सरसों तेल, मिट्टी तेल, बहुत सा तेल सब आता है, इस में जो प्रयोग जो किया जाता है वो इस तरह से किया जाता है, इसमें इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या यहाँ पे कह रहा है। अब यहाँ पे जो आ गए हम एकीकी नियम का कुछ लिए हैं। एकीकी नियम के बारे में देख लीजिए क्या कह रहा है। एकीक नियम का मतलब है किसी चीज की एक इकाई की कीमत या मापन निकालकर बाकी चीजों की गणना करना।
इन एक ही नियम में क्या हो गया, कितना भी मूल्य का चीज क्यों ने आपको दिया रहे उसमें एक इकाई का निकालना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम आगे कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि 5 पेंसिल का कीमत 50 रुपया है, तो एक पेंसिल की कीमत कितना होगा। तो सबसे पहले 5 पेंसिल का कीमत यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चूंकि 5 पेंसिल का जो कीमत है आपका, पेंसिल का कीमत कितना है आप देख लीजिए, कितना है कीमत, 50 रुपया है, तो यहाँ पे हम 50 रुपया लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये एक पेंसिल का निकाल लेंगे, जाहिर सी बात है अगर हम 5 पेंसिल खरीद रहे हैं तो 50 रुपया लग रहा है, और हमको एक पेंसिल खरीदेंगे तो कम लगेगा, तो कम के लिए क्या होता है, भाग देना होता है, और अधिक के लिए गुना करना होता है। तो यहाँ पे कह रहा है एक पेंसिल, तो यहाँ पे जैसे इसलिए एक पेंसिल का जैसे हम यहाँ पे कीमत निकालेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, यही चीज यहाँ पे हमको लिखना है। एक में कम होगा तो कम के लिए क्या होगा, भाग देना पड़ेगा, जैसे 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, यानी कि एक पेंसिल का जो कीमत मेरा हो जाएगा वो कितना आपका हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं आपका मापन और एक नियम से, इसके बारे में हम लोग देखते हैं और इसको समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं देखिए यहाँ पे कि एक रुमाल का मूल्य 25 रुपया है। ध्यान से देखिए, एक रुमाल का मूल्य 25 रुपया है, तो एक दर्जन रुमाल का मूल्य क्या होगा। यहाँ पे एक दर्जन रुमाल का मूल्य निकालने के लिए कह रहा है, तो इसको ध्यान रखना है, एक दर्जन यानी एक दर्जन कितना इकाई के बराबर होगा, 12 इकाई के बराबर होगा, यह ध्यान रखना है। यहाँ पे जो एक दर्जन कह रहा है, एक दर्जन मतलब कितना हो गया, 12 इकाई, 12 इकाई, यानी कि कहने का मतलब है कि 12 रुमाल के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। तो एक रुमाल, तो एक रुमाल का कीमत दिया गया है, तो यहाँ पे इसको जैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि एक रुमाल यानी एक रुमाल का जो मूल्य दिया है वो मेरा कितना मूल्य दिया, देखिए 25 रुपया दिया है, कितना दिया है, 25 रुपया। तो ठीक है, एक रुमाल का दिया हुआ है ही, तो डायरेक्ट हमसे पूछा जा रहा है कि एक दर्जन रुमाल मतलब 12 रुमाल हो जाएगा, तो इसीलिए तो 12 रुमाल का कीमत यहाँ पे जो हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, एक का दिया हुआ है, अधिक का पूछ रहा है, तो अधिक का पूछेगा तो हमको गुना करना है, और अगर एक का दिया रहेगा मतलब 12 का दिया रहेगा, एक का पूछेगा, कम का पूछेगा, ये सबसे सिंपल तरीका, इसको ध्यान रखना है। जब अधिक का पूछेगा तो गुना करना है, और कम का पूछेगा तो भाग करना है। तो यहाँ पे एक रुमाल का कीमत दिया गया 25 रुपया, तो 12 का पूछ रहा है, तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा 25 गुना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे गुना करेंगे तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 का 0 बचा 6, अब 12 दूना 24, 24 से कितना 30 हो जाएगा, यानी कि 300 हो जाएगा। 300 कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी, इसका दाम, इसका जो आपका हो जाएगा वो कितना, 300 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, तो जैसे हम 2 नंबर क्वेश्चन पे आए हैं, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यदि एक दर्जन कमीजों का मूल्य 2100 रुपया है, तो एक कमीज का मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए एक दर्जन, यहाँ पे जो लिखा हुआ एक दर्जन कमीज, एक दर्जन कमीज का मतलब कितना, 12 कमीज हो गया। एक दर्जन कमीज का मतलब कितना हो गया, 12 कमीज, ठीक है। तो यहाँ 12 कमीज का मूल्य दिया गया है, यहाँ लिखेंगे चूंकि एक 12 हो जाएगा, 12 इकाई, तो 12 कमीजों लिख दिए, 12 कमीजों का जो मूल्य है वो आपका कितना है, देखिए 2100 रुपया है, कितना है, 2100 रुपया है, ठीक है। तो इसीलिए एक कमीज, जैसे हम एक कमीज का मूल्य निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ पे 12 ज्यादा दिया हुआ है, कम का पूछ रहा है, तो जैसे कम का पूछेगा तो कम में क्या होता है, भाग होता है, तो 2100 बटे कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है, 12। अब देखिए कितना बार में कटता है, इसको हम तोड़ के कटाते हैं, तो ये पे हम 2 से कटा सकते हैं या 3 से कटाइए, 3 चौके 12 हो गया, और 3 7 21 00 हो जाएगा। अब इसको हम 2 से कटाएंगे, ये 2 दूनी 4, 2 से इसको कटाते हैं, ये आपका हो जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 0। अब इसको फिर 2 से कट जाएगा, तो ये 2 कहीं 2 हो जाएगा, 2 7 14, 2 कहीं 2, 2 7 14, 2 पंचे 10, यानी कि इसका जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा कितना, 175 रुपया, ठीक है। 175 रुपया कौन सा ऑप्शन में, ध्यान देखिए ऑप्शन नंबर 2, यानी इसका एक कमीज का जो मूल्य हो जाएगा वो कितना, 175 रुपया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 306 में कितने दर्जन होंगे, 306 में कितने दर्जन होंगे। तो चूंकि एक दर्जन बराबर कितना, 12 इकाई होता है, तो डायरेक्ट आप कीजिएगा, इसका आंसर पॉइंट में भी दिया हुआ है, तो 306 में हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 12 से इसको भाग देंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देंगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24,
यहाँ पे 6 आएगा, कट्टम कुट्टी 0, फिर 12 पंचे कितना हो गया 60, फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा कट्टम कुट्टी। अब यहाँ से आगे करेंगे, यहाँ पे 10 मतलब डालेंगे तो यहाँ पे कितना 1 0 हो जाएगा, फिर 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी कि 306 इकाई बराबर मेरा हो जाएगा 25.5 दर्जन। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2, यानी तीन का जो आंसर आपका हो जाएगा वो कितना 2 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यदि 6 बोरे चावल का मूल्य 1260 रुपया है तो 18 बोरे चावल का मूल्य क्या होगा? यहाँ पे देखिए 6 बोरा चावल का मूल्य दिया गया है और आपसे जो पूछा जा रहा है वो 18 बोरा चावल का मूल्य पूछा जा रहा है, तो बहुत ही आसान है। यहाँ हम लिखेंगे चूंकि यानी कि 6 बोरे चावल का जो मूल्य है, चावल का जो मूल्य आपका है वो कितना है 1260 रुपया है, ठीक है, 6 बोरे का है। तो इसीलिए पहले हमको 1 बोरा का निकालना है, तो जैसे 1 बोरा चावल का हमको यहाँ पे मूल्य निकालना, देखिए ज्यादा है कम का पूछ रहा है, तो जैसे कम का निकालेंगे तो कम में भाग होगा, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 1260 और भागा 6 हो जाएगा। अब 6 से खिलाते हैं, ये हो गया 6 दूनी 12, फिर ये आपका 6 का ही 6 0, यानी 1 बोरा का दाम कितना हो गया 210 रुपया निकल गया। 1 बोरा का दाम, 1 बोरा का दाम 210 रुपया निकल गया और हमसे पूछा जा रहा है 18 बोरा का दाम। अब इसको छोड़ देना, इस पे फोकस करना है कि 1 बोरा का दाम जो दिया गया 210 रुपया, तो हमसे पूछा जा रहा है 18 बोरा, ज्यादा के क्या करना, गुना करना पड़ेगा, इसलिए 18 बोरे चावल का जो मूल्य आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 210 और गुना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब जैसे इसको हम गुना, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन जैसे इसमें गुना करते हैं तो आप 21 गुना 18 भी कर सकते हैं, कितना आपका आ रहा है, ये 8 का ही 8 हो गया, 8 दूना कितना 16 हो गया, ये 1 से करेंगे 1 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ हो गया 8 6 7 3, 1 0 था, 0 से बैठा देंगे, यानी कि 18 बोरा चावल का जो दाम आपका हो जाएगा 3780 रुपया। तो 3780 रुपया, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन इसका आंसर जो आपका हो जाएगा 3780 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है कि 5 मजदूर की किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, 3 मजदूर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए अब यहाँ पे बहुत सा बच्चा इसमें गलती क्या कर देता है, जैसे कि हम कोई चीज को खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए कि 12 कलम का दाम मान लीजिए 24 रुपया है, तो 1 कलम का दाम कम होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन इसमें क्या होगा, अगर 12 मजदूर मान लीजिए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है तो 1 मजदूर उस काम को और ज्यादा दिन में करेगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि एक दिन का कैपेसिटी जो निकालते हैं वो उसमें क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ समझते हैं कि 5 मजदूर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, यहाँ लिखेंगे चूंकि अब यहाँ पे क्या निकालने के लिए कह रहा है, देखिए क्या, तो 3 मजदूर मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी दिन निकालने के लिए कह रहा है, तो पहले 1 मजदूर का हमको निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि कितना है 5 मजदूर है, चूंकि 5 मजदूर, ठीक है, 5 मजदूर किसी काम को जो है कि 5 मजदूर जो है कि किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, आपका 12 दिन में कर रहा है, तो यहाँ पे 12 दिन लिख दिए, ठीक है, 5 मजदूर। तो इसीलिए अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे 1 मजदूर को कह रहा है किसी कार्य को काम करने में। अब यहाँ पे बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि 12/5 कर दे, जैसे कि अभी कुछ देर पहले हम बताए थे कि मान लीजिए कि 5 जैसे कि मान लीजिए 12 कलम का दाम 12 रुपया है, 1 कलम का दाम कम होगा तो 12/12 कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे काम करने का कैपेसिटी आ गया। नॉर्मल सी बात आप समझ सकते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा बताने से पहले हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे कार्य इस तरह से है, ठीक है, इसको चारों साइड जो कि हमको बाउंड्री करवाना है, 10 मजदूर मिल करके इसको पूरा बाउंड्री करने में मान लीजिए उसको कि 5 दिन का समय लगता है, कितना दिन का, 5 दिन का समय लगता है। अब 10 मजदूर की जगह एक ही मजदूर को बोलेंगे काम करने के लिए तो वो जल्दी नहीं करेगा, उसको और समय लगेगा। अगर अकेले वो काम करेगा इसको और ज्यादा समय लगेगा करने में, तो ज्यादा में क्या होता है, गुना होता है। यही चीज हम यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि देखिए 5 मजदूर किसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक मजदूर अगर अकेले करेगा उसको ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा 12 और गुना 5 बराबर हो जाएगा 12 पंचे 60, यानी कि एक मजदूर अगर उस काम को अकेले करेगा तो उसे कितना 60 दिन लगेगा। कितना दिन, 60 दिन। 5 मजदूर किसी काम को 12 दिन में किया तो एक मजदूर का कैपेसिटी हो गया 60 दिन, ठीक है। अब यहाँ से आगे जैसे एक का निकल गया, अब हमसे 3 मजदूर का पूछा जा रहा है, तो इसीलिए अब देखिए एक मजदूर 60 दिन में कर रहा था, अब इसके जगह पे 3 मजदूर आ गया, तो 3 मजदूर आएगा तो समय और जल्दी काम समाप्त हो जाएगा। तो हमको यहाँ करना है 60/3, ये 3 दूना 6 बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 दिन हो जाएगा।
यानी इसका आंसर जो आपका आ जाएगा वो कितना 20 दिन। तो 20 दिन कौन सा ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो इसका आंसर जो 5 का हो जाएगा वो कितना 3 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब 6 नंबर जैसे हम समझते हैं, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7750 ग्राम को किलोग्राम में लिखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ समझना है ग्राम को किलोग्राम में लिखना है। तो चूंकि यहाँ पे देखिए पहले, चूंकि आपका 1 केजी बराबर जो होता है वो कितना होता है 1000 ग्राम होता है, ठीक है। उसी तरह 1000 ग्राम बराबर कितना होता है 1 केजी होता है। इसी को उल्टा के हम कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये ग्राम में है, तो जैसे यहाँ पे देखिए 7750 क्या यहाँ पे आपका ग्राम है, तो ग्राम को जैसे हमको किलोग्राम में बदलेंगे तो इसको हम कितना से 1000 से भाग देना है, तब ये किलोग्राम में आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये इतना ग्राम बराबर इतना होता है, इतना जो आपका होता है वो 1 केजी होता है, ठीक है। तो इसको नॉर्मल तरीका से बना सकते हैं। अगर इसको डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो इसको कैसे करना, देखिए अगर आप बाय प्रोसेस से इसको बनाना चाह रहे हैं तो इसको यहाँ पे लिखना पहले, चूंकि 1000 ग्राम बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 केजी हो जाएगा। 1 केजी हो गया, ठीक है। कितना हो गया आपका 1 केजी हो गया, ठीक है। तो इसीलिए 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 1/1000 केजी। अब 1 ग्राम का निकल गया। अब हमसे पूछा जा रहा है 7750, तो इसीलिए 7750 ग्राम बराबर आपका हो जाएगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा लिखा गुना करना पड़ेगा। तो 1/1000 अब गुना हो जाएगा 7750 केजी। अब देखिए ये यहाँ से ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। इसका ऑप्शन देख लेते किससे दिया गया, देखिए यहाँ पे इसका 1 0 आपका खत्म हो जाएगा, ये 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। इसका जगह 7.75 किलोग्राम। तो 7.75 किलोग्राम कौन सा ऑप्शन, देखिए 7.75 किलोग्राम ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो 6 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना 3 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं ध्यान से, कि 5 किलोग्राम दाल का मूल्य जो है कि 325 रुपया हो तो 6 किलोग्राम दाल का मूल्य कितना होगा। ये भी बहुत ही आसान है। इसको जब सॉल्व करते हैं, चूंकि 5 केजी जो दाल का जो मूल्य है, दाल का जो आपका मूल्य है वो कितना है 325 रुपया है, 325 रुपया है। इसलिए 1 केजी दाल का जो मूल्य हो जाएगा वो कम होगा। तो कम के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। 325 बटे कितना 5 हो जाएगा। इसको 5 से खिलाते हैं तो 5 6 30 और 5 25, यानी 1 केजी दाल का जो मूल्य आपका हो गया वो कितना हो गया 65 रुपया। यानी 1 किलो दाल का मूल्य मेरा कितना निकल गया है, वो कितना 65 रुपया निकल गया है। अब हमसे जो पूछा जा रहा है वो कितना किलो का, 6 किलो का, 6 किलो दाल का पूछा जा रहा है। तो इसीलिए 6 किलो दाल का जो आपका मूल्य हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 65 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 पंचे 30 का 0 बचा कितना 3, 6 36 36 कितना हो जाएगा 39, यानी कि 390 रुपया। 390 रुपया कौन सा ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो आपका 7 का जो आंसर हो जाएगा वो कितना 390 रुपया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि 5 पैसे को रुपए में लिखने पर क्या प्राप्त होता है, यानी 5 पैसे को रुपए में लिखने पे क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 5 पैसा है, देखिए चूंकि अब समझे यहाँ पे चूंकि 100 पैसा बराबर होता है कितना 1 रुपया होता है, ठीक है। इसको रुपये में बदलने के लिए बोल रहा है, इसीलिए 1 पैसा बराबर आपका हो जाएगा 1/1 रुपया। इसीलिए यहाँ पे कितना है 5 पैसा है, तो 5 पैसा बराबर आपका हो जाएगा यानी कि 5/100 रुपया हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे करेंगे तो 0.05 रुपया इतना हो जाएगा आपका। तो ऐसा देखिए कौन सा ऑप्शन में 0.05 और कौन सा ऑप्शन नंबर 4 में है, यानी 8 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो कितना 4 नंबर हो जाएगा। 8 के बाद 9 नंबर। अब हम अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर ध्यान देखिए कि एक बस मथुरा से 11:15 PM मतलब रात्रि में हो गया ना, 11:15 PM पर चलती है, ठीक है, तथा अलीगढ़ 4:45 AM यानी 4:45 AM पर पहुंचती है। बस के द्वारा यात्रा में लिया गया समय कितना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अब ध्यान समझिए, ये जो
मथुरा से जो चलती है वो 11:15 PM, मतलब रात्रि में 11:15 में चल रही है, और अगले दिन यानी अगले दिन जो पहुंच रही है अलीगढ़ वो 4:45 पे। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जिस दिन ये गाड़ी चला उस दिन 12 बजे के बाद तो अगला मतलब नेक्स्ट दिन आ जाता है। तो हमको ये देखना कि 12 बजे रात में वो कितना देर तक चला है। तो 12 बजे रात तक में क्या करना है हमको, 12 बजे हमको क्या करना है, इसको 11:15 है ना, 11:15 में घटा देंगे। ये देखिए ये आपका घंटा, ये आपका मिनट है। तो जैसे इसका 1 घंटा इधर आएगा तो ये आपका 60 मिनट हो जाएगा, और यहाँ कितना आपका 11 बज जाएगा। इसको हटा देते हैं हम। अब 60 में से 15 जाएगा तो ये कितना आएगा, 45 आ गया। ठीक है, अब 11 में से 11 गया, 0 आया। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि 12 बजे रात तक में इसका जो क्या बस है, बस जो सफर किया था वो 45 मिनट सफर किया है। और अगले दिन सुबह में जो है कि 4, इसको घटाएं यहाँ पे, अगले दिन सुबह में 4:45 AM में पहुंचा। यानी अगले दिन जो उसको 12 बजे के बाद जो वो बस पे रहा है वो 4 घंटा 45 मिनट। तो हमको क्या करना है कि 4 घंटा 45 मिनट क्या करना है, हमको यहाँ पे जोड़ देना है। तो जैसे यहाँ पे जोड़ेंगे 5 5 10 का 0 बचा कितना 1, 4 4 8 1 9 हो गया, और यहाँ पे 4 है। देखिए ये 90 मिनट, 90 मिनट में क्या होगा, इसका 60 मिनट इधर आ जाएगा। तो जैसे आएगा यहाँ कितना हो जाएगा 5, यानी इसका हो जाएगा 5 घंटा, इसका हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। इसको जाने में समय लगा है वो आपका लगा है 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटा 30 मिनट कौन सा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसका आंसर जो आपका हो जाएगा कितना, ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। और 10 में क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यहाँ कह रहा है कि 9 आदमी किसी कार्य को 30 दिनों में पूर्ण करते हैं, तो उसी कार्य को 10 दिनों में कितने आदमी पूर्ण करेंगे। यहाँ पे देखिए आदमी कह रहा है, कितने आदमी उस कार्य को पूर्ण करेंगे। इसमें क्या करना, देखिए इसमें आदमी निकालने के लिए कह रहा है, इसमें इसको हमको उल्टा करके लिखना है। कैसे लिखना है देखिए ध्यान से, इसको लिखना है, चूंकि इसको लिखना है हमको 30 दिन बराबर हो जाएगा कितना, 19 आदमी। 30 दिन बराबर कितना हो जाएगा, 19 आदमी। तो इसीलिए एक दिन बराबर आपका हो जाएगा एक दिन में कितना, देखिए अब सिंपल यहाँ पे समझते चीज को कि 30 दिन में कोई भी कमल हम अपना घर को बनवा रहे हैं, ठीक है, उसमें 30 दिन समय लगता है बनाने में, तो 19 आदमी की आवश्यकता होती है जो कि वो 30 दिन में बन जाता है। अब हम चाह रहे हैं कि ये घर एक ही दिन में बन जाए, और ज्यादा आदमी को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, एक दिन में काम समाप्त करने के लिए और आदमी बुलाना पड़ेगा, ज्यादा के लिए क्या गुना करना पड़ेगा। तो 30 गुना 19 गुना 30 हो जाएगा, इतना आदमी हो गया, एक दिन में इतना आ गया। अब एक दिन की जगह में इस कार्य को 10 दिन में करवाना चाहते हैं, तो इसीलिए अब इसको 10 दिन में करवाना चाहेंगे तो अब कम लगेगा। एक दिन में इतना आदमी लग रहा है तो हमको 10 दिन में करवाना है, तो और कम हो जाएगा। कम के लिए क्या होता है, भाग देना पड़ता है। तो 30 19 गुना 30 बटे 10, ये आपका 1 0 0 कैंसिल हो गया। इसको जोड़ दिया कितना था, 19 19 कितना 57, यानी कि ये जो आपका हो जाएगा वो कितना 57 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। 57 दिन कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ठीक है, तो 10 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो कितना 2 नंबर हो जाएगा। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 में क्या देखिए, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। यहाँ पे कह रहा है कि देखिए एक और हमको चैप्टर आपके लिए लेकर के आएंगे स्पेशल मापन से संबंधित, जिसमें कि बहुत ही मतलब बारीकी तरीका से आपको समझाया जाएगा मिलीमीटर सेंटीमीटर जो कैसे इसको निकाला जाता है, और टोटल मात्रा का हमको आपको बताएंगे। ठीक है, उसके अब नेक्स्ट वीडियो जब लेके आएंगे उसमें एक स्पेशल रखेंगे, सिर्फ स्पेशल मात्रा के बारे में। टोटल जितना भी मात्रा में जितना भी आता है सारा चीज को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल नॉर्मल तरीका से एक ही नियम और मापन का लिए जो मुख्य क्वेश्चन है, यहाँ देखिए 5 मीटर है, 5 कितना है, मीटर है। अब जैसे 5 मीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे तो कितना से हमको 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो जैसे 5 गुना 1000 करेंगे तो ये आपका कितना एम आ जाएगा, मिलीमीटर आ गया, मिलीमीटर आ गया। अब यहाँ पे देखिए 10 सेंटीमीटर है, तो 10 जैसे मेरा देखिए सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर को जैसे हमको मिलीमीटर बदलेंगे तो 10 गुना कितना करेंगे, 100 करेंगे, इसका आपका हो जाएगा 100 मिलीमीटर हो जाएगा। अब इसको इसे गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, सॉरी इतना नहीं होगा, बोले गुना करेंगे तो यहाँ आपका हो गया 5000 मिलीमीटर और प्लस 100 मिलीमीटर। जैसे इसको जोड़ते हैं तो मेरा हो जाएगा 5100 मिलीमीटर। यानी कि इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 5100 मिलीमीटर। कौन सा ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 में क्या कह रहा है, 30-30 पूर्वाहन के
2 घंटे 30 मिनट बाद कुल कितना समय होगा। अब देखिए 30 पूर्वाहन का है, पूर्वाहन मतलब कितना, दोपहर का समय हो गया, तो 30 यानी कि 30:30 पूर्वाहन है, इसमें 2 घंटे 30 मिनट, तो हमको 2 घंटा 30 मिनट क्या करते हैं इसमें जोड़ देते हैं। तो जैसे इसमें हम यहाँ पे जोड़ेंगे, देखिए 30 कितना, यहाँ पे 60 मिनट हो गया, इसको जो 3 2 5 हो गया, 5 घंटा। जैसे इसका 60 मिनट इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, यानी कितना बच जाएगा 6 बजे पूर्वाहन। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, 6 बजे पूर्वाहन आपका हो जाएगा ना। हाँ और को ऑप्शन में है ही नहीं, 6 के इस तरह का ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए, एक लड़का 9:45 बजे रात्रि को सोया तथा अगली प्रातः 5:30 बजे जगा, वह कितने समय तक सोया। देखिए इस तरह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लड़का जो कि 9:45 बजे रात्रि को सोया, रात्रि में जो सोया है वो 9:45 बजे रात में सो रहा है और अगली सुबह वो जो कि 5:30 में जग रहा है। तो वो कह रहा है कि वो कितने देर तक सोया। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि 12 बजे रात के बाद देखिए अगला दिन चालू हो जाता है, नेक्स्ट दिन आ जाता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि 12 बजे रात तक में वो जो कि कितनी देर तक वो सोया है। इसमें क्या करना है हमको, तो 12 बजे में क्या करना है हमको, 9:45 से क्या करना है, इसको घटा देते हैं। जैसे इसको यहाँ पे हम घटाएंगे, तो फिर इसको लिखते हैं 9:45। देखिए अब कैसे इसको घटाना है, जैसे इसका 1 घंटा इधर आएगा तो यहाँ पे आपका 60 मिनट हो गया, यहाँ पे 11 हो गया, तो 60 में से 45 कितना हो गया, 15 हो गया, और यहाँ 11 में से 9 हो गया 2, यानी 12 बजे रात तक जो है कि वो 2 घंटा 15 मिनट सोया है। और अगली सुबह कब जगह है, 5:30 में, यानी 5:30 तक वो सोया रहा था। तो यहाँ क्या करना, 5:30 को क्या करना, प्लस कर देना है। अब यहाँ जोड़ते हैं, यहाँ 5 हो गया, 3 1 4 हो गया, 5 2 7 हो गया, यानी कि 7 घंटा 45 मिनट तक जो है कि वो सोया रहा। तो 7 घंटा 45 मिनट, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 13 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका कितना, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। इसमें क्या देखिए, एक अधिक वर्ष में कितने दिन होते हैं, यानी कि एक अधिक वर्ष में कितने दिन होते हैं, यानी लीप ईयर्स के बारे में करा, कितने दिन होते हैं। इसका बहुत ही आसान, इसका कितना हो जाएगा, 366। साधारण में जो आपका होता है वो 365 हो जाएगा, और अधिक वर्ष लीप ईयर्स में जो आपका हो जाएगा वो कितना, 366 हो जाएगा। इसका आंसर जो आपका हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर D4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कर रहा है, यदि 1 किलोग्राम की चौथाई का मूल्य 75 पैसे हो तो 1500 ग्राम का मूल्य कितना होगा। अब जो समझिए, 1 किलोग्राम का चौथाई, अब 1 किलोग्राम का चौथाई, ये ग्राम में दिया गया है, तो 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। इसका चौथाई यानी 1/4 निकालते हैं, तो जैसे चौथाई इसका निकालेंगे इसको देखिए कितना आता है आपका, 4 दूनी 8 हो गया, 4 5, यानी इसका 1 किलोग्राम का चौथाई जो आपका हो जाएगा कितना, 250 ग्राम। कितना आ रहा है आपका जो आ रहा है वो आ रहा है 250 ग्राम आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब 250 ग्राम का आपका जो है कि मूल्य दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 250 ग्राम का जो मूल्य है वो आपका कितना है, 75 पैसा है। कितना है, 75 पैसा है। ठीक है, तो इसीलिए पहले 1 ग्राम का निकालेंगे, तो 1 ग्राम का जो मूल्य आ जाएगा वो आपका हो जाएगा 75/250 पैसा हो जाएगा। 1 ग्राम का निकल गया, तो हमसे पूछा जा रहा है 1500 ग्राम का, तो इसीलिए 1500 ग्राम का जो मूल्य आपका हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 75/250। ज्यादा होगा, ज्यादा क्या करेंगे हम, गुना करेंगे, इतना कर दिए। अब जैसे इसको यहाँ से हम कटाते हैं, देखिए ये आपका 1 0 0 खत्म हो जाएगा, 25 तिया 75 और 15 तिया 45, यानी हो जाएगा 450 पैसा। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं 450 पैसा है, तो 450 पैसा जैसे रुपया हम कन्वर्ट करेंगे तो 100 से हमको भाग दे देंगे, 2 के बाद कौन आ जाएगा, इसका जगह 4 रुपया 50 पैसा। तो 4 रुपया 50 पैसा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर जो है कि D4 में दिया गया है। तो ये जो आज का मेरा जो क्वेश्चन 15 क्वेश्चन था मापन से और एक के नियम से, बस इतने कम ही क्वेश्चन हम लिए थे जो कि आपको समझ में आए। ठीक है, और इस जब हम लेकर के आए इस चैप्टर को तो बहुत ही अच्छा तरीका से हम आपको लेकर के लाएंगे। जब भी अब लाएंगे आपको हम, इसमें जितना भी मतलब तरीका है मापन में, बहुत सा मापन में अभी बहुत सा मिस हुआ है। ठीक है, लेकिन मापन में हम वैसा वैसा चीज को लाएंगे जो कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, ये सारा चीज टॉपिक को जो कि एक एक करके हम आपके पास लाएंगे।
कोशिश कीजिए कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। और आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए